बहुत स्वागत है @टैली एक्सपर्ट बस्ती चैनल पे। और आज टैली के दूसरे वीडियो में लेके आया हूँ अकाउंट ग्रुप। लेजर बनाने से पहले अकाउंट ग्रुप को समझना अनिवार्य होता है, इसलिए ये जो है थ्योरी इसका पहले समझा देते हैं, फिर लेजर वाला अगले वीडियो में कार्य करेंगे। तो इंडियन टैली में 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप होते हैं। कैपिटल अकाउंट यानी जिसमें बिजनेस को शुरू करने के लिए ली गई पूंजी की एंट्री को लिखते हैं। चाहे आप पिताजी से पैसे लीजिए या बैंक से पैसे लीजिए, लोन लीजिए, वो सब पैसा कैपिटल यानी पूंजी में लिखा जाएगा। किसी पार्टनर के नाम की एंट्री को हम रिजर्व सरप्लस में रखते हैं, जो कि कैपिटल का उपसमूह है, यानी कि पार्टनर के नाम की एंट्री रिजर्व एंड सरप्लस में एंट्री बनाएंगे। करंट एसेट जो होते हैं, चल संपत्तियां 6 प्रकार की होती हैं, और जो इन 6 में नहीं होते हैं उन्हें करंट एसेट में डाल देते हैं। यानी कि चल संपत्ति करंट एसेट होता है, अगर इस 6 में नहीं मेंशन करते हैं तो इसमें आप डायरेक्ट रख सकते हैं। फिलहाल 6 में से पहला है बैंक अकाउंट। इसमें हम किसी बैंक सेविंग या करंट अकाउंट को इस ग्रुप में लिखते हैं। कैश इन हैंड, इसमें हम कैश अमाउंट की एंट्री को लिखते हैं, यानी हमारे पास जो कैश पैसा है उसको इसमें लिखा जाता है। डिपॉजिट एसेट, यानी हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट जैसे साल भर, 5 साल, 10 साल के लिए जमा करते हैं, वह रेंटल डिपॉजिट को लिखते हैं, यानी तिमाही छमाही जो पैसे जमा करते हैं। लोन एंड एडवांस अगला है, किसी पार्टी से लिए गए लोन व एडवांस अमाउंट की एंट्री को लिखते हैं। तो इसमें लोन लेना बुरी बात नहीं है, बशर्ते उसका इस्तेमाल सही किया जाए। स्टॉक इन हैंड, इसमें किसी स्टॉक की एंट्री को लिखते हैं। सन्डी डेप्टर, इसमें ग्राहक के नाम की एंट्री को लिखते हैं, यानी कि ग्राहक भी हमारी एक चल संपत्ति होते हैं, जितने ज़्यादा ग्राहक उतने ज़्यादा चल संपत्ति। करेंट लायबिलिटी उत्तरदायित्व 3 सब ग्रुप होते हैं। पहला ड्यूटी टैक्स, इसमें हम SGST, CGST, IGST को बनाते हैं। प्रोविजन यानी इनकम टैक्स अगर आप देते हैं साल पर तो उसकी एंट्री हम प्रोविजन में लिखते हैं। सिंडिकेटर यानी कि महाजन के नाम यानी सप्लायर के नाम की एंट्री को हम सिंडिकेटर में लिखते हैं। यह तीसरा सब ग्रुप होता है करंट लायबिलिटी का। फिक्स एसेट, इसमें हम चल संपत्ति को लिखते हैं, अचल संपत्ति को, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, जो लंबे समय के लिए, जिसमें इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए रहे तो उसे हम फिक्स एसेट में लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट, निवेश के प्रकार के लेजर अकाउंट, जैसे किस कंपनी में शेयर में पैसा लगा दे, बॉन्ड में, डिडेंचर में, कुछ कंपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में लिखते हैं। लोन लायबिलिटी, यह प्राइमरी ग्रुप जिसमें हम किसी कंपनी से लिया गया लोन इसमें लिखते हैं, और यह 3 सब ग्रुप होते हैं। बैंक से लिया गया लोन को बैंक OD या बैंक OCC अकाउंट में लिखते हैं। सिक्योर्ड लोन, सुरक्षात्मक लोन, गिरवी रखकर लिया गया लोन हम सिक्योर्ड लोन्स में लिखते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षात्मक लोन, यानी व्यवहार में लिया गया लोन। अक्सर लोग व्यवहार में लोन ले लेते, कहते कब दिए थे पैसा और कहीं भाग जाएंगे क्या, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इसलिए ये सुरक्षात्मक नहीं होता है, सुरक्षात्मक लोन होता है, ब्याज भी नहीं मिलता इसमें। सस्पेंस अकाउंट, इसमें हम सस्पेंस एंट्री को लिखते हैं, जैसे यात्रा के लिए मैंने 10,000 दिए, पता नहीं बचेगा या नहीं, एक सस्पेंस एंट्री है। मिस एक्सपेंस, किसी वस्तु के हानि हो जाने, नुकसान हो जाने और चोरी हो जाने की एंट्री को मिस एक्सपेंस में लिखा जाता है। सेल अकाउंट, जनरल सेल, स्टेट सेल आदि को हम जो ग्राहक से बेचते हैं तो सेल अकाउंट के माध्यम से बेचते हैं। परचेज अकाउंट, इसमें हम महाजन से स्टॉक को खरीदने का कार्य करते हैं। डायरेक्ट इनकम, किसी स्टॉक को बेचने से प्राप्त इनकम को डायरेक्ट इनकम कहते हैं, जैसे कोई माल 100 का लाए, 150 में बेच दिया, डायरेक्ट इनकम 50 का हो गया। इनडायरेक्ट इनकम होता है कि रेंट रिसीव, किराया प्राप्त हो, इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज प्राप्त हो, कमीशन रिसीव, कहीं पर ज्यादा सामान बेच दिए, सामान कमीशन प्राप्त हो गया, तो वो सब इनडायरेक्टली रूप से आ रहा है इनकम, इसलिए उसे इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस, किसी स्टॉक को तैयार करने में जो लागत आती है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जैसे वेजेस, फ्राइट, कैरी, कुली, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल आदि। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिससे दुनिया परेशान रहती है, यानी कि रोज के खर्चे को लिखने का काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, व्हीकल, स्टाफ सैलरी, पेमेंट या डिप्रिसिएशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंस आदि को इसमें लिखा जाता है। लास्ट में है ब्रांच और डिवीजन, इसमें किसी शाखा या ब्रांच के नाम की एंट्री को लिखते हैं। तो इसको मैंने बताया कि आगे लेजर बनाएंगे तो उसमें ये बहुत जरूरी पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।